महेंद्रगढ़ में स्कूल बस हादसा होने के बाद भी कुछ स्कूल संचालक बसों को सुधारने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दाखिला फॉर्म में ही लाइन लिखवा दी गई है कि छात्रों के परिवहन के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए स्कूल अधिकारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। भ्रमण के दौरान या स्कूल जाने या वापस आने के दौरान यह पूरी तरह से अभिभावक अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर है। हरियाणा में निजी स्कूल संचालकों ने बचाव के लिए अंडरटेकिंग का नया खेल खेला है। महेंद्रगढ़ हादसे के बाद बसों की खामियां दूर करने के बजाय कुछ स्कूलों ने बचाव का रास्ता निकाला है। दाखिला फॉर्म में छोटे फॉन्ट में हादसा होने पर नहीं होगी स्कूल की जिम्मेदारी लिखवाया है। अनजाने में अभिभावक भी हस्ताक्षर कर रहे हैं। निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के अलावा कुछ प्ले वे स्कूल ने भी यही रास्ता अपनाया है। वैसे तो वे किसी भी अभिभावक से इस तरह का शपथ पत्र नहीं ले सकते, लेकिन दाखिला प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए अभिभावकों से एक ही फॉर्म में नया नियम बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रदेश में करीब 15,000 निजी स्कूल है, जिनके करीब 41,000 वाहन बच्चों को लाने ले जाने के लिए परिवहन विभाग के पास पंजीकृत है। इसमें से भी 15 से 20% वाहनों की 3-4 वर्ष से पासिंग नहीं हुई है। कनीना हादसे के बाद अपनी खाल बचाने के मकसद से स्कूल संचालकों ने नए नए पैतरे अब अख्तियार किए हैं। व्यवस्थाएं सुधारना तो दूर की बात, जब व्यवस्थाएं सुधारने की बात आई तो उसके बाद कहीं न कहीं खलबली मची थी, हड़कंप मचा था निजी स्कूल संचालकों में। और जिस तरह के आदेशों की पालना के जो निर्देश ऊपर से जारी किए गए थे, तमाम बसों की चेकिंग का अभियान शुरू किया गया था, या फिर इससे इतर अगर बात की जाए दूसरी तमाम कवायदें शुरू की गई थी। उसके बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई थी। कई स्कूलों के द्वारा तो व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाए जाने के लिए हालांकि कुछ बसों की जो सेफ्टी के मेजर्स थे उनको दुरुस्त किया जाना शुरू किया गया था, लेकिन इस बीच कई स्कूलों के द्वारा कुछ नए पैतरे अब अख्तियार किए जा रहे हैं। जिस तरह से जो हादसे हुए थे और हादसों के बाद लगातार अपनी खाल बचाने के लिए निजी स्कूल संचालक अब अपने अपने तरीके से पूरे मामले को ले रहे हैं। और उसी कड़ी में कुछ स्कूल संचालकों के द्वारा तो अब ऐसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ऐसी कंसेंट ली जा रही है जिसकी मार्फत अब जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनसे लिखवाया जा रहा है कि अगर कोई हादसा होगा तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। स्कूल प्रबंधन या स्कूल संचालक इस बात के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। और चूंकि जो अभिभावक हैं वो संभवतया इन जो निर्देश हैं या इस तरह की जो कंसेंट हैं उनको पढ़ते भी नहीं है, छोटे अक्षरों में टाइप करवाया जाता है। और जो स्कूल का जो एडमिशन के वक्त फॉर्म भरवाया जाता है या फिर नया जब दाखिला होता है तब जो फॉर्म भरवाया जाता है उसमें ये छोटी कंसेंट ली जाती है, लेकिन उसके मायने बड़े सारे हैं। खुद को बचाने के चक्कर में अभिभावकों से कंसेंट ली जा रही है कि अगर कोई भ्रमण के दौरान, सफ़र के दौरान, यात्रा के दौरान या स्कूल बस में कोई विद्यार्थी जाता है और कोई हादसा होता है तो उसके लिए स्कूल संचालक या स्कूल प्रबंधन किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी पूरी की पूरी जो अभिभावक हैं उनके ऊपर डाल दी गई है। हालांकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर थी और वजह यही थी कि चाहे आरटीए की अगुवाई में बात करें या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में या फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा गठित जो कमेटी थी उसके द्वारा काम शुरू किया गया था, बावजूद इसके अब ये नया पैतरा अख्तियार किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा। अभिभावक एकता संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश नरूला का कहना है कि दाखिले के समय स्कूल संचालक केवल सुविधाओं और उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। इस दौरान खुद ही बच्चे का फॉर्म भरकर तुरंत हस्ताक्षर करा लेते हैं। अभिभावकों को फॉर्म पढ़ने का भी समय नहीं देते। अनजाने में अभिभावक ठगे जा रहे हैं। दाखिला फॉर्म में स्कूल के नियमों के साथ बीच में छोटे फॉन्ट में एक लाइन लिखवाई गई है। स्कूल वालों ने ये जो अब स्टेप उठाया है अभिभावकों से अंडरटेकिंग लेने का, ये निर्णय उनका, मतलब मैं शब्द उनके लिए क्या इस्तेमाल करूं, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती
कि अभिभावक अपना घर से बच्चा भेजेंगे और वो हस्ताक्षर करवा लेंगे फॉर्म पे कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरी उन अभिभावकों से हाथ जोड़कर नम्र विनती है कि वो ऐसे किसी भी फॉर्म पे दस्तखत ना करें। और स्कूल संचालक जितने भी निजी स्कूल है, मेरा उनसे भी नम्र निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारें। हालांकि प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों का मानना है कि अपनी जिम्मेदारी से स्कूल पीछे नहीं हट सकते। स्कूल अंडरटेकिंग लिखवाने से भी वे बच नहीं सकते। मेरे पास कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये जिम्मेवारी तो पूरी स्कूल की ही बनती है। अगर वो परिवहन सुविधा दे रहे हैं तो उससे यदि परिवहन से या बस चालक से कोई भी हादसा होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल की बनती है। यदि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी स्कूल व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय क्यों इन जिम्मेदारियों से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वही देखना यह भी होगा कि उस पूरे मामले पर प्रशासन किस तरह के कदम उठाती है।